क्या सीखेंगे हम आज? टेंस के बारे में। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। काल क्या बोलते हैं? काल। काल। तो हम सीखेंगे आज टेंस के बारे में। टेंस कई प्रकार के होते हैं, पर ये टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। ठीक है। टेंस कई प्रकार के होते हैं, पर टेंस के प्रकार जानने से पहले हम टेंस के बारे में ही जान लेते हैं। टेंस मतलब टेंस में क्या बताते हैं? हमारे टाइम और वर्क को बताते हैं। क्या बताते हैं? अच्छे से बैठो प्लीज बेटा। टाइम और वर्क, क्या हमने कितना टाइम किया है और किस समय में किया है। टेंस हमें क्या बताता है? टाइम और वर्क। ठीक है, क्या बताता है? टाइम और वर्क। टाइम यानी किस समय में काम हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, और समय क्या कितना हुआ है, कितना बच रहा है, कितना हो चुका है, ये सारी बातें किसमें सीखेंगे हम? टेंस में सीखेंगे। ठीक है, अब बताओ टेंस क्या बताता है हमें? टाइम और वर्क। टाइम और वर्क, समय और कार्य। तो टेंस का पहला पार्ट है इसका प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा है? पास्ट। पास्ट मतलब पीछे का, गया हुआ, भूतकाल। भूतकाल पास्ट टेंस। ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक से पढ़ा रही हूँ। तीसरा कौन सा है इसका? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कौन सा है? जो अभी चल रहा है। कौन सा अभी बेटा? जो चल रहा है। कौन सा जो अभी चल रहा है, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ठीक है, ये जो अभी चल रहा है इसको क्या बोलेंगे? वर्तमान। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जो अभी हम दिनचर्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम खा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट, अभी, वर्तमान। वर्तमान काल। दूसरा हमारा कौन सा है? पास्ट। पास्ट टेंस, ये कौन सा है? भूतकाल। कौन सा है? भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल कौन सा टेंस होता है? जो पीछे चला गया। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मेरे नाना ने ये किया था तब, मेरे बुआ ने ये किया था तब, मैं तब छोटा था तब मैंने ये किया था। जो बीत चुका, जो जा चुका, ठीक है, उसकी हम बातें करते हैं। प्रेजेंट में बातें करें, है तो वो पास्ट, वो पीछे का टाइम था, उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल यानी पास्ट, है ना। तीसरा कौन सा है? फ्यूचर। फ्यूचर को क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब पता है हम लोगों को? फ्यूचर। फ्यूचर में एक आगे बोल रही है मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, है ना। अर्षित बोल रहे हैं मैं पुलिसमैन बन जाऊंगा। तो ये क्या है? फ्यूचर। अभी हमें हमारा फ्यूचर नहीं पता, नहीं पता ना कि क्या होने वाला है भविष्य में, हम लोग नहीं जानते, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो सिर्फ आज मैं प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस की बात करूंगी, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे तीन टेंस के। कौन सा? पहला कौन सा? टाइम। पहले में क्या बताते हैं? टाइम और वर्क। टाइम पर टाइम हमें किसके बारे में बताते हैं? टाइम और वर्क के बारे में, काम और उसकी अवधि के बारे में। इसके कितने होते हैं? एक होता है प्रेजेंट टेंस, पहला जो भी चल रहा है, एक होता है पास्ट टेंस जो बीत चुका, और फ्यूचर टेंस होता है जो भविष्यकाल, जो अभी आने वाला है ना। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल टेंस, इधर इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा बताओ। कंटिन्यूअस
परफेक्ट टेंस। टेंस। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। इसके कितने हो गए? 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको कौन सा कराऊंगी? सिंपल टेंस कराऊंगी। इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक है, इन तीनों 4 हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 हैं। आज मैं सिर्फ आपको चारों में से एक कराऊंगी, क्योंकि बारीकी से बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रेजेंट टेंस था, उसमें क्या पता है? टाइम और वर्क के बारे में पता होना चाहिए। इसके 3 पार्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। तो हम इस सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट है, उसमें से 1 2 3 4। तो हम सिर्फ पहला लेंगे, सिंपल टेंस साधारण काल। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। आप समझ में आ गया आप लोगों को? देखो ध्यान से, अब मैं इसमें से कौन सा लेती हूँ? सिंपल टेंस लेती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस कराएंगे। प्रेजेंट टेंस में कौन सा कराएंगे? सिंपल। कौन सा? सिंपल को इंडेफिनिट बोलते, पहले इंडेफिनिट बोलते थे, इसका बदल के सिंपल कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा कराएंगे? सिंपल टेंस। बोलो कौन सा? सिंपल टेंस। सिंपल टेंस की पहचान क्या है? सिंपल टेंस की पहचान है ता, ते, ती, ठीक है। तो जो भी मतलब ता है, जैसे दूसरे लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में। किसी भी अक्षर के पीछे हिंदी में ता है, ते है, तो है या ती है, कुछ भी ऐसे वर्ड आए ना, ते, कुछ भी ऐसे वर्ड आए, तो कौन सा होगा? सिंपल टेंस। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हो गया, काव्या खाना खाती है। क्या है पीछे? ता है, खाती है। क्या है? खाती है। ये सिंपल है ना? खाती है, क्या है पीछे? खाती। काव्या खाना खाती है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो लिखती हूँ पहले। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये होता है फॉर्मूला सिंपल टेंस। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या था? काव्या खाना खाती है। काव्या ईट फूड। काव्या ईट फूड। फर्स्ट की पहली फॉर्म, फर्स्ट ईट हो गया, सेकंड हो गया ईटन, एट और थर्ड हो गया ईटन। तो फर्स्ट हमारी ईट। क्या है? ईट। तो ये हो गया, जहाँ पे भी ता, ती, ते, तई, मतलब जो भी ते की आवाज आए ना, लास्ट अक्षर जो खत्म हो रहा है, तो उसमें क्या आएगा? सिंपल टेंस। ठीक है, इसकी ये है, इसको लिखना है, इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। सब्जेक्ट हमारी क्या हो गई? काव्या, है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाती है। ठीक है, खाना हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या खाती है? खाना। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्ब ईट। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। वह दौड़ता है। इसमें ही लेंगे या सी लेंगे? पहले तो ये बता दो, कल मैंने पढ़ाया था वह दौड़ता है, तो इसमें ही लेंगे या सी लेंगे? कल बताया था ना, याद लिखा था। वह दौड़ता, देखो इसमें क्या आ रहा है? ता आ रहा है ना पीछे, आ रहा है ना ता। वह दौड़ता है, इसमें बताओ सी आएगा या ही आएगा? क्या आएगा पहले तो ये बताओ। सी। आप बताओ क्या आएगा बेटा? बेटा मैंने कल बताया था, दौड़ ही और सी का पता है। ही तो आता है जब बॉय होता है, और सी आता है जब गर्ल होती है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आएगा? ही।
ही रन, वह दौड़ता है। ही रन, ठीक है। कितना इजी था, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, ही रन। कितना सिंपल था, है ना। इसमें ताकि कोई ज्यादा ये जमार लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल में बिल्कुल सिंपल लिखना है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं। ताकि देख के समझ जाओ आप कि भाई ये तो सिंपल टेंस है, इसमें सिंपल टेंस लगाना है, ना कोई सेकंड थर्ड फोर्थ कोई फॉर्म नहीं, सिर्फ वर्ब जो सेंटेंस बोला जाता है फर्स्ट का वही होता है, इसमें कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम पढ़ते हैं, हम के लिए मैंने क्या बोला था, कल बोला था ना, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। देखो सब में पे आ रहा है ना, ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। धीरे धीरे सीखोगे तो आप लोगों को इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेंटेंस देख के ही समझ जाओगे कि कौन सा सेंटेंस है। हम पढ़ते हैं, हम का क्या आएगा, हम का वी रीड, पढ़ने का तो यही होता है ना। Yes, हम पढ़ते हैं, कितना इजी था, समझ गए। एक बार फिर से बता दूं, देखो क्या था हमारा स्टार्टिंग से, ये आप एग्जांपल के थ्रू करोगे। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है, जैसे जैसे आप एग्जांपल करते रहोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, आज हमने पढ़ा किसके बारे में, टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, बेटा सो जाते हो क्या, बोलो ना थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आए तो हमारा पूछ लो, अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है बाद में नहीं होगी। तो किसके बारे में पढ़ा हमने आज, टेंस के बारे में। मैंने कितनी जल्दी जल्दी हमने पढ़ा टेंस के बारे में। टेंस किस पर निर्भर करता है, टाइम और वर्क, कि किस टाइम में कितना काम हुआ है, टाइम और वर्क पे निर्भर करता है। हमें ये बताता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होता है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये चीज बता रहा है हमें टेंस। हमें यही तो बता रहा है कि भाई तेरे प्रेजेंट में ये चल रहा है, तेरे पास्ट में ये हुआ था, तेरे फ्यूचर में ये हुआ था, और इनको हम एक्सप्लेन करने के लिए टेंस की हेल्प लेते हैं। इसलिए हेल्प लेते हैं ना कि हम ऐसे बिना कुछ जोड़ तोड़ के कुछ बता नहीं सकते, हमें वर्ब इसलिए लगानी पड़ रही है। टेंस हमें ये कह रहा है कि भाई मेरी हेल्प लो और मेरे से सीखो किस तरीके से आपको वाक्य बोलना है, इसलिए टेंस हमारी हेल्प करता है। और कैसे, टाइम और वर्क बता के। तो टेंस हो गया, टेंस के 3 पार्ट थे, क्या था, एक था प्रेजेंट, कौन सा था, प्रेजेंट, दूसरा कौन सा था, पास्ट था, और तीसरा कौन सा था, फ्यूचर। हिंदी में क्या था इसका, वर्तमान, जो अभी चल। बच्चों आप देख लिया अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो ना तो देखो एक बार, जल्दी जल्दी में बता रही हूँ आपको। देखो ये हो गया वर्तमान, जो अभी, वर्तमान कौन सा है, जो अभी चल रहा है, किस काम कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है। आप खाना खा रहे हो, वर्तमान में खा रहे हो। अच्छा मेरे को ये बताओ, परसों आप मेले में गए थे तो वो कौन सा था, प्रेजेंट था या पास्ट था, कैसे, प्रेजेंट तो जो अभी चल रहा है, मैंने ये अभी उठाया ना, जस्ट मैंने अभी लिखा है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। परसों मैं मेले में गई थी, वो काम हो चुका, हो गया ना वो काम, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो हो चुका ना भैया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। तो वो क्या हुआ, पास्ट, मेरा बीता हुआ कल है वो, मैं उस दिन मेले में गई थी, आज तो मैं गई नहीं, मैं तो उस दिन गई थी, वो जा चुका है, गया ना वो, तो क्या हो गया, वो बीता हुआ कल यानी पास्ट, समझ गए। भविष्य का किसको पता है, किसी को पता है भविष्य के बारे में, नहीं पता, किसी को नहीं पता। हाँ बना सकते हो अपना भविष्य, कैसे बढ़ना है, भविष्य यानी फ्यूचर। ये हो गया भूतकाल, पास्ट तो हो गया भूतकाल कि भाई मैं कल मेले में गया था, पास्ट है वो मेरा, आज तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा वर्तमान, इसके बाद है फ्यूचर यानी भविष्य काल। मैंने एक बार आपको फिर से रिवाइज इसलिए कराया ताकि आप घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। भविष्य काल में कुछ नहीं पता, भविष्य काल जो अभी आने वाला नहीं है। आपने सर्च कह रहा मेरे पापा परसों गाड़ी खरीदेंगे, अभी आई तो नहीं है गाड़ी, बस उन्होंने कहा ही है ना, आ जाएगी तब तो समझ में हाँ भाई आ गए, अभी उन्होंने बस करा है, अभी उनको भी नहीं पता है कि नहीं आएगी। भविष्य है वो, अभी उनको पता नहीं है कंफर्म की आएगी।
जो हमने सोचा है या जो अभी हुआ नहीं, हमें पता नहीं है कि भाई भविष्य में क्या होगा, उसको बोलते हैं भविष्य काल, जिसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता। तो तीनों समझ में आ गए। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो अभी जा रहा है, बीत चुका, मैंने जा चुका भाई पहले बीत चुका, भविष्य जो अभी आने वाला है कि जैसे ये आप पढ़ रहे हैं फिर बड़ा होके पुलिसमैन बनेगा, तो भविष्य अभी हुआ नहीं है ना, पर बनेगा, बनेगा के लिए भविष्य में फ्यूचर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ के आना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।